अब समझते हैं बच्चों अपन प्रोटीन को, है ना। तो ये जो प्रोटीन है ये मसल्स बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है बच्चों, है ना। मतलब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारी यह बॉडी वॉडी बनती है ना, बड़ा घनी बनाई बॉडी रमर सनी देओल से, सुना है आपने गाना, ठीक है। तो वो गाना काई के लिए बना हुआ है भाई साहब, तुम प्रोटीन खाओगे तुम्हारी भी सनी देओल से बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सनी देओल से बॉडी बन जाएगी। तो तुम सनी देओल से बॉडी बनाना चाहते हो या सलमान खान जैसी या ऋतिक रोशन जैसी? जल्दी से बता दो, कमेंट करके बताना मेरे को, तुमको किसकी बॉडी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जल्दी से बताओ। या तुमको अपने पापा की बॉडी सबसे अच्छी लगती है, जल्दी से बता देना कमेंट करके, ठीक है। तो बताओ क्या होता है प्रोटीन? प्रोटीन जो है हमारी मसल्स बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग में काम में आता है। किस में काम में आता है? बॉडी बिल्डिंग में काम में आवे छे, है ना। ठीक है सर, प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? प्रोटीन जो है हमको दालों से जो है प्रोटीन मिलता है। हम जो दाल खाते हैं उसमें प्रोटीन होता है बच्चों। और हमको कहाँ से मिलता है? जैसे कि पनीर है, इस पनीर से हमको प्रोटीन मिले छे। पनीर से क्या मिलता है बच्चों? प्रोटीन मिलता है। और बताऊं आपको, जो हम दूध पीते हैं ना, मम्मी बोलती है ना चल दूध पिया कर नालायक, दूध पिया कर, ठीक है। तो जो दूध हम पीते हैं उस दूध में भी जो है प्रोटीन होता है बच्चों। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं ना अपने, एक सेकेंड, हाँ मिल्क, अरे 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 हाँ मिल्क, दूध जो है उसमें प्रोटीन होता है बच्चों। दूध के अलावा जो है और किस में प्रोटीन मिलेगा? दूध के अलावा और किस में प्रोटीन? सोयाबीन के अंदर, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होता है। सोयाबीन के अंदर जो है अच्छा प्रोटीन होता है बच्चों, ठीक है। सोयाबीन के अलावा बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि जो मीट वगैरह होते हैं, जो नॉनवेज, जो भी लोग नॉनवेज खाते हैं, है ना, उसमें प्रोटीन होता है। जो अंडे होते हैं उन सब में प्रोटीन होता है बच्चों, ठीक है। ऐसा तो वेजिटेबल सोर्स कौन कौन से हैं प्रोटीन के? प्रोटीन के वेजिटेबल सोर्स कौन कौन से हैं? वो है हमारे, बताओ, मिल्क हो गया, ठीक है। कौन कौन से? मिल्क हो गया, सोयाबीन हो गए, ये वेजिटेबल सोर्स है। जैसे दाल हो गई, है ना, पनीर हो गए, ये सारे के सारे वेजिटेबल सोर्स है बच्चों। और नॉन वेजिटेबल, जो नॉन वेज है, वो कौन कौन है? वो मीट है, अंडे है, ये सब जो है प्रोटीन के सोर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है सोर्स है वो प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से, ठीक है। अच्छा, अब हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारे पास फूड है उसमें प्रोटीन है या नहीं। कैसे पता लगाएंगे कि किसी फूड के अंदर जो है वो प्रोटीन है या नहीं, है ना। तो ध्यान से देखना पड़ा। आप पहले क्या बोला कि प्रोटीन्स इन द फूड सैंपल्स आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट, है ना। किसमें? एक सेकंड रुको, इसको मैं पहले साइलेंट कर देता हूँ, है ना। फोन को साइलेंट करना पड़ेगा, बार बार परेशान करते हैं, है ना। तो देखो जरा, प्रोटीन्स इन द फूड सैंपल आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन, है ना। द सैंपल फूड आइटम इज मेड इनटू वेरी डाइल्यूट पेस्ट in the above solution are added to it. If the color of the resulting solution changes to purple, the presence of protein is confirmed. अब समझो, बहुत ही आसानी से समझना है इस बात को, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है, पहले तो आपके सामने ये एक कुछ नज़र आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। ये कांच की नली है बच्चों। क्या है ये एक कांच की नली है ना। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं परख नली और इंग्लिश वाले बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। ये कांच की नली है, दिख रहा है आपको, इसका शेप ऐसा होता है और ऊपर से जो है ऐसे मुंह गोल गोल होता है, ये टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा मैंने एक खाना जो है ना, जो जिसको भी मेरे को चेक करना है कि इसमें प्रोटीन है कि नहीं, उस खाने का बिल्कुल पेस्ट मिला दिया मैंने, घोल मिला दिया, एकदम घोल कर दिया उसको, बिल्कुल घोल कर दिया और मैंने उसको यहाँ पर डाल रखा है बच्चों, ठीक है। ऐसा तो ये कौन है हमारा? ये हमारा फूड है ना, फूड है। लेकिन बिल्कुल कैसे फॉर्म में है? ये बिल्कुल जो है लिक्विड फॉर्म में घोल कर दिया मैंने इसको, है ना, उस फॉर्म में है, ये घोल कर रखा है, बिल्कुल पानी जैसा करके डाल दिया, एकदम कर देते ना, बिल्कुल पेस्ट बना दो, उसमें पानी और मिला दो, घोल कर दो पूरा, ऐसा कर दिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसके अंदर जो है ना, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है मैं कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के घोल को डाल देता हूं। ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना, है ना। अभी आपको कैसा कलर दिख रहा है? आपके सामने कलर दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी ये जिस तरह का कलर नजर आ रहा है ना,
दे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं कास्टिक सोडा और है ना और कॉपर सल्फेट के घोल को इस ड्रॉपर की मदद से इसमें डालूंगा, ध्यान से देखना, जैसे ही मैं डालूंगा, ये इसकी बूंदे मैंने डाली और आप देखो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया बच्चों। कैसा हो गया? चेंज हो गया। और कौन सा कलर हो गया? पर्पल कलर हो गया। कौन सा कलर हो गया? पर्पल कलर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, पर्पल कलर होने का मतलब समझे आप? पर्पल कलर का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर कि जरूर जरूर ये जो फूड आइटम है इसके अंदर कौन मिला हुआ है? इसके अंदर कौन मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है बच्चों। कौन मौजूद है? प्रोटीन मौजूद है। आया समझ में? कितना आसान है, बताओ कितना आसान है। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़े से जो ये नाम आते हैं ना, ये अभी आपको परेशान करते होंगे, है ना, कि यार ये कॉपर सल्फेट है ना, ये नाम जरूर परेशान करते होंगे आपको। कॉपर सल्फेट है ना, ऐसा। और एक और क्या है? कास्टिक सोडा तो चलो अपने घर में मौजूद है, तो ये तो आप इसको तो जानते ही होंगे, है ना। अगर आपने नहीं देखा, आप आपकी मम्मी से बोलना कि कास्टिक सोडा बता दो, अपने घर में, सबके घर में मौजूद होता है कास्टिक सोडा। तो ये तो कहाँ है? अपने घर में मिल जाएगा बच्चों, घर के अंदर जो है मिल जाता है अपने को, ये है ना, एक्स्ट्रा। और कॉपर सल्फेट जो है नीले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? नीले रंग का होता है, ये नीला रंग, है ना, ऐसा। ठीक है, अभी अपन छोटी क्लासेस में हैं तो ठीक है, अभी बस आप समझ लो नीला रंग है, नीला नीला सा दिखता है, नील जैसा हो जाता है ये, ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी से। नहीं तो ये दो शब्द, दो नाम थोड़े से परेशान कर सकते हैं आपको, बाकी कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक, चलो इसके बाद आता है बच्चों हमारा फैट्स, वसा, है ना। तो कौन कौन? दो लोगों को पढ़ लिया अपन ने, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, प्रोटीन पढ़ लिया है। अब आते हैं वसा, फैट्स के ऊपर। जो फैट्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? फैट्स आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट्स, है ना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले पोषक तत्व होते हैं बच्चों। ये कौन से होते हैं? बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है इनके अंदर, है ना। अच्छा, दे आर नीडेड इन अ मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी, है ना। ये फैट्स जो है हमारी बॉडी में ठीक ठीक, मतलब मॉडरेट अमाउंट में जरूरी होना चाहिए। मॉडरेट मतलब ठीक ठीक, ना बहुत ज़्यादा फैट भी नहीं लेना चाहिए और बहुत कम फैट भी नहीं लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। ठीक ठीक मात्रा में फैट को जो है कंज्यूम करना चाहिए। अगर हम अच्छी मात्रा में, ठीक ठीक मात्रा में फैट को खाते हैं तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से काम करती है बच्चों, ठीक है, ऐसा। अब किस किस चीज़ों में होती है फैट, वसा किस किस में होता है? तो एग्जांपल देखो आप, जैसे तेल है, जो हम तेल खाते हैं ना घर में, रिफाइंड ऑयल करके बोलते हैं। अब ठीक है, बुराई नहीं करेंगे अपन किसी की भी, पर ठीक है, रिफाइंड ऑयल बोलते हैं अपन, बोलते हैं ना। तो तेल जो है वो, उसमें वसा होती है ना, उसके अंदर फैट होता है बच्चों। जैसे कि घी है, ठीक है, आप जो घी खा रहे हो उसके अंदर जो है वो, उसमें भी वसा और फैट होता है बच्चों, ठीक है। मक्खन है ना, या पनीर है, उसके अंदर जो है उसमें भी फैट होता है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बोलो नहीं। अब मुद्दे की बात ध्यान से सुनना, आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। ये जो फैट है ना, इसको ज़्यादा मात्रा में अगर अपन कंज्यूम कर लेते हैं, कंज्यूम मतलब ज़्यादा खा लेते हैं अगर अपन, है ना, तो लफड़ा कर देता है। ये क्या लफड़ा करता है? ये बहुत तरह तरीके की बीमारियां करता है ना। कौन कौन सी बीमारियां? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा अपनी बॉडी में, मोटापा बढ़ा देगा, मोटापा बढ़ जाता है, इससे मोटापा बढ़ जाता है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती है बॉडी के अंदर, है ना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, उससे हार्ट अटैक आते हैं। तो इस फैट की वजह से ही हार्ट अटैक आते हैं, है ना, नसें जो है वो बंद हो जाती है, ऐसे बहुत सारी, मोटापा बढ़ जाता है, तो इस तरीके की बीमारियां होने लग जाती है बच्चों। तो इस फैट को जो है ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, है ना, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसीलिए तो आपको बोलते हैं, है ना, इसीलिए आपको बोलते हैं कि जो आप लोग जो है बाजार से जो दे पेल पेल के समोसा, दे कचौरी, है ना, ये सब चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भरा पड़ा हुआ डाल दे दबा दबा के पेल रहे हो, है ना। तो अभी तो चलो आप छोटी क्लासेस में, आपको छोटे बच्चे हो भी, आप 6th वाले, आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर शुरू से ही अपन अच्छी आदत बनाएंगे तो अच्छा रहेगा अपने लिए, है ना। तो देखो, ये जो फैट है इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वरना ये जो है बहुत सारे तरीके की बीमारी कर देता है। एक बात समझ में आई आपको?
ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये जो फैट होता है ना बच्चों, जो फैट होता है ना, उसको बहुत कम मात्रा में भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं कि इसको खाना ही बंद कर दो। अगर हम लोग जो है ना, तेल, घी, ये ऑयल, ये जो इन सब चीज़ों को अगर खाना ही बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो भी अपनी बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी, है ना। अपने घुटने घिसा जाएंगे, सच बोल रहा हूँ मैं। जो हड्डियाँ हैं ये प्रॉपर काम नहीं करेगी। इन सब में जॉइंट, इन जितनी भी जगह जॉइंट्स होते हैं ना अपनी बॉडी में, उन सब के अंदर जो है ऐसे समझ लो एक ये वसा ही होती है, फैट ही होती है जो इनको प्रॉपर तरीके से फंक्शन कराती है। तो अपनी बॉडी के लिए फैट भी जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए इनको खाना जरूरी है, लिमिट मात्रा में खाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आप बड़ी क्लास में आओगे तब आपको बताऊंगा कि फैट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक ट्रांस फैट और एक जो है सैचुरेटेड। पर अभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कौन सा क्या होता है वगैरह वगैरह, है ना। सब आगे बड़ी क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। फैट का समझ में आया, फैट का समझ में आया, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे यहाँ पे, है ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसे समझो, एक है अपने पास 100 ग्राम फैट, है ना, और इधर है 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। कौन है? 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इस कार्बोहाइड्रेट को शॉर्टकट में कार्ब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्ब्स, है ना। आपको ये शब्द भी काफी सुनने को मिलेगा, कार्ब्स। शॉर्टकट में कौन इतना सब लिखे इसलिए कार्ब्स कर देते हैं इसको, है ना, ऐसा। तो अब ध्यान से देखो, 100 ग्राम फैट है और 100 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट है। इन दोनों में से ज़्यादा एनर्जी किससे मिलेगी हमको? सुना, ज़्यादा एनर्जी हमको मिलती है फैट से। किससे मिलती है बच्चों? ज़्यादा एनर्जी हमको फैट से मिलती है ना। भले ही दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों ही 100 ग्राम के हो, पर ज़्यादा एनर्जी जो है फैट से आती है। तो सर फिर तो हमको फैट को दबा दबा के खाना चाहिए, है कि नहीं? जब फिर तो कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड ही कर दो, जब एनर्जी जो है इससे ज़्यादा मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करना बच्चों, क्योंकि दोनों चीज़ों का अपने अपनी जगह पर अपना अपना जो है रोल होता है अपनी बॉडी में, है ना, अपनी अपनी जगह पर काम में आती है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इसको खाओगे तो ये आपको बहुत तरीके से बीमारियां पहुंचा देगा बच्चों, बहुत तरह की बीमारियां पहुंचा देगा, स्पेशली मोटापा, हार्ट डिजीज, है ना, वो अटैक नहीं आता लोगों को, वो सारी बीमारियां पहुंचा देगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें पूछ ली जाती है आपसे, है ना। ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी तो हमारी फैट से ही मिलेगी, भले दोनों की क्वांटिटी हो सेम क्वांटिटी वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को चेक करना है कि यार खाने में फैट है कि नहीं, है ना। कैसे पता लगाए? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा है। जो भी खाने को आपको चेक करना है ना, जो भी, जैसे आपको कोई से भी खाने को चेक करना है, आप उस खाने को क्या करो, आप उस खाने को जो है ना, जैसे मान लो अपन बाजार से कुरकुरे लाते हैं, चिप्स लाते हैं, ठीक है, चिप्स लाते हैं ना खाने के लिए। अब कुरकुरे या चिप्स को जो है अपन क्या करो, उसको जो है कागज़ के अंदर डाल दो, ठीक है, कागज़ के अंदर, और जोर से कागज़ ले लो या कपड़ा ले लो, कुछ भी ले लो, और उसको जो है जोर से ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा क्रश करने की कोशिश करो, ऐसे ऐसे। अगर उस कागज के ऊपर आपको तेल की बूंदे नजर आ जाएगी, बूंदे मतलब तेल चिपका हुआ नजर आ जाएगा, है ना, इस टाइप से जो है आपको तेल नजर आ जाएगा बच्चों। देखो तेल का धब्बा नजर आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अगर तेल का धब्बा नजर आ गया तो फैट्स है, खाने में फैट्स है, उसके अंदर कुरकुरे में फैट्स है ना। अगर नहीं नजर आया तो नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। होता ही है ना, बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जिनको अगर अपन ऐसे चबत दें तो उसमें जो है उसमें तेल का धब्बा लग जाता है, ठीक है। अपन कागज में लेके चप दो, आपको कागज पे तेल का धब्बा मिल जाएगा। अगर तेल का धब्बा बन गया है तो फैट्स है, अदरवाइज फैट्स नहीं है बच्चों। तो ये सिंपल सा टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना, ठीक है। अब आते हैं बच्चों फाइबर्स, रेशे। फाइबर्स या रेशे, फाइबर्स रेशे किस में पाए जाते हैं? वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं, स्पेशली जो है हमारी ककड़ी, क्यूकम्बर वगैरह हम खाते हैं, उसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, ये फाइबर क्या करते हैं? फाइबर जो है एज ए डायरेक्ट रोल नहीं मतलब ऐसे नहीं है कि ये कोई न्यूट्रिएंट्स की तरह के काम नहीं करते हैं। ये क्या काम करते हैं वो समझो। आपने सुना होगा हमारे घर वाले, है ना, या जो डाइटिशियन होते हैं वो हर बार कहते रहते हैं कि खाने में सलाद बढ़ाओ, सलाद बढ़ाओ। बच्चों क्या बोलते हैं, क्या खाने की बोलते हैं बताओ जल्दी से, कि सलाद बढ़ा दो आप, है ना। सलाद की मात्रा जो है, सलाद हो गया, है ना, सब्जियां हो गई, इनको जो है आप ज़्यादा मात्रा में खाओ,
ठीक है। फ्रूट्स हो गए, इनको आप ज़्यादा खाओ। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होता है, इन सभी के अंदर होता है बच्चों हमारा फाइबर। कौन होता है? फाइबर्स होते हैं बच्चों, रेशे होते हैं, इनके अंदर रेशे होते हैं। अब ये रेशे करते क्या है कि जो भी आपने खाया, आपने कुछ भी चीज़ खाई, आपके पेट में वो चीज़ गई ना, अब वो पेट में जाके इकट्ठी होती है, फंसती है, वो जमा हो जाती है वहाँ पर। अगर वो खाना आपका पचा नहीं तो पेट में इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो पेट में सड़ता है वो पेट के अंदर। जब वो पेट के अंदर सड़ता है ना तो फिर तरह तरह की बीमारियाँ होती है। अब वो सड़ा हुआ खाना जो है हमारी बॉडी एकाएक बाहर नहीं निकाल पाती है, दिक्कत आती है बॉडी को बाहर निकालने में, है ना। तो फिर पता है क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम जो भी सलाद वगैरह खाते हैं तो उससे क्या होता है, इसमें होता है रेशे, फाइबर, ये हमारी बॉडी में जाता है और जो भी खाना हमारा, जो सड़ा हुआ खाना हमारे पेट में जमा हो गया है उसको धक्का मारता है ऊपर से जाकर ये, और उसको जो है क्लीन करता है बच्चों, अपने पेट को साफ कर देता है। बिल्कुल ये आया समझ में, इसका ये काम होता है बच्चों ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या बोला, पढ़ो आप, ह्यूमंस कैन नॉट यूज फाइबर एज अ न्यूट्रिएंट। तो ये कोई एक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट की तरह, पोषक तत्व की तरीके से काम नहीं करता है ना, पोषक तत्व की तरह से काम नहीं करता है, बट दे हेल्प इन इजी मूवमेंट ऑफ द फूड अलोंग विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सड़ा गला खाना फंस गया है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में। जैसे हम इनको खाते हैं फिर हमको प्रेशर बनता है और सब बाहर हो जाता है, ठीक है बच्चों, ऐसा। तो समझ में आया आपको फाइबर क्या चीज़ है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो।